टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ओम जी उपाध्याय हमारे साथ हैं, हिस्टोरियन ओम जी उपाध्याय। आजकल तो राजनीति में इतिहास इतना घुल मिल गया है कि लगातार इतिहास के जो गड़े मुर्दे हैं वो उखाड़े जाते हैं। अब एक बार फिर से यहां पर बात हो रही है कि सिंधु जल समझौता, साफ साफ ये कहा जा रहा है कि पंडित नेहरू ने यह समझौता सही नहीं किया और देश का एक और बंटवारा हुआ, और वो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इतिहास इसको कैसे देखता है? पहली बात तो ये कि गौरव जी, इतिहास गड़े मुर्दों वाला विषय नहीं है। इतिहास हमेशा जीवंत है, और अगर हम अपनी ऐतिहासिक भूलों से सबक नहीं लेते तो फिर हमको इतिहास बनते देर नहीं लगती दोबारा। इतिहास का सच्चा दायित्व है, इसलिए मैं उसको जीवंत मानता हूं, गड़े मुर्दे कतई नहीं। मेरी आपत्ति है आपके इस शब्दावली पे। चलिए ठीक है, पहली बात, आपत्ति स्वीकार है आपकी। दूसरी बात देखिए, सिंधु जल समझौते को लेके कुछ ऐतिहासिक भूलें हुई। अभी अजय भाई बड़ी लंबी चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये स्वीकार करने की बात है कि नहीं कि 19 सितंबर 1960 को कराची जाके सिंधु जल समझौते पे हस्ताक्षर हो जा रहा है, और चर्चा उस पे कब हो रही है, कैबिनेट के सामने वो कब लाया जा रहा है या संसद के सामने कब लाया जा रहा है? 30 नवंबर 1946 को, 2 महीने 11 दिन बाद, और 2 घंटे की चर्चा हो रही है। उस चर्चा में आप देखिए ना, अगर उस चर्चा के डिटेल्स में आप जाएंगे तो कहां सहमति है सबकी? उस समय भी सबको आपत्ति है, उसमें मैक्सिमम लोगों को आपत्ति है। अटल जी, चलिए अटल जी विपक्षी पार्टी के थे, अंदर खाने भी उस समय आपत्ति दर्ज हो रही है। और निश्चित रूप से उस संधि के प्रावधानों को आप देखें, क्योंकि सबका ये मानना था उस समय कि अगर ये प्रॉपर चर्चा के साथ अगर इसके प्रावधानों को तय किया गया होता तो अधिकांश उसके प्रावधान अलग तरह के होते, जो भारत के हित में होते, जो हमारे हित में होते, देश के हित में होते। अगर ये ठीक है, मैं किसी के व्यक्तित्व की नीयत पे या उनके मंशा पे कोई संशय नहीं कर रहा, लेकिन इतिहास के जो तथ्य हैं उनके आधार पे एकदम स्पष्ट, क्या स्पष्ट है इतिहास के तथ्यों के आधार पर? 2 लाइन में बताइए। उनके आधार पर स्पष्ट दिखाई देता है कि अगर कुछ ऐसी भावना रही भी होगी कि इससे शांति, सद्भाव, मित्रता ये कायम हो सकती है, तो कितनी हवाई बात साबित हुई। उसके 5 साल बाद ही हमने युद्ध झेला, उसके बाद लगातार जो आतंक की नर्सरी वो देश बना हुआ है। इस समझौते तो एबेंस में अगर डाला गया है या उस पर हम फिर नए सिरे से सोच रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं है। ठीक है, लक्ष्मण यादव जी, आपका भी यही मानना है? जी शुक्रिया गौरव जी। इतिहास निश्चित रूप से गड़े मुर्दों का नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतिहास सबक लेने का होता है। लेकिन एक सवाल और है, क्या इतिहास की बात बार बार करके वो इतिहास बदला जा सकता है? नहीं, सबक लिया जा सकता है कि आगे उसका क्या हो सकता है। ये प्रश्न आज के दिन इस बयान को देखना, एक नागरिक के तौर पर आप विचार करें कि इतिहास से सबक लेने की बात अगर की जाए तो एनसीईआरटी के सिलेबस से इतिहास के कुछ पन्ने हटाना, कुछ पन्ने जोड़ना, इसके पीछे की राजनीति फिर नहीं होती। यानी राजनीति तय करती है कि इतिहास के विश्लेषण पर नहीं हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिंधु जल समझौता, जो बात यहां ओम जी उपाध्याय कह रहे हैं कि ये उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्या एक इतिहासकार के नाते आप भी इस बात को मानते हैं कि वाकई सिंधु जल समझौता भारत के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ? बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं उसका संदर्भ दे रहा था कि वो कितना फायदेमंद है, कितना नहीं है, ये एक बात है। लेकिन इतिहास को किस रूप में देखा जाएगा, इसकी एक अपनी राजनीति भी होती है। अब आइए आपके सवाल पर कि ये फायदेमंद कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 3 नदियों का जल भारत के पक्ष में आया और सिंधु, झेलम, चनाब, इन तीनों का पाकिस्तान के पक्ष में गया। इस पर चर्चा हो सकती है कि सदन में इस पर बात हुई कि नहीं हुई, किसकी सहमति से निर्णय लिया गया है कि नहीं लिया गया है। लेकिन आज की तारीख में इस सवाल से चर्चा करके और ये शब्द बोल करके कि ये दूसरा विभाजन है, किस दिशा में बहस को ले जाया जाएगा, इस पर सवाल होना चाहिए। भारत जल कितना रोक सकता है, कैसे वो समझौता हो सकता है? अगर वर्तमान संदर्भ में आप क्यों कोई दूसरा ब्लूप्रिंट दे देते कि अच्छा ये समझौता इस तरीके से न होता तो 80% जल भारत के पक्ष में तब होता जब समझौता इस तरीके से होता। क्या ऐसा कोई वैकल्पिक मॉडल लगा था? लक्ष्मण जी, मुझे लगा था आप इतिहासकार हैं तो इतिहास का रेफरेंस देंगे, क्योंकि जिस संसद में जिस 2 घंटे की बहस का हम जिक्र कर रहे हैं, उसी बहस के दौरान कांग्रेस के ही सांसद मुंबई नॉर्थ ईस्ट से अशोक मेहता जी ने भी इसको दूसरा विभाजन कहा था। यह आज ही दूसरा विभाजन नहीं कहा जा रहा है। उन्होंने इस संधि की तुलना दूसरे विभाजन से करते हुए एक तीखा भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 1947 के सभी घावों को फिर से खोल रहे हैं और यह हमारे प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से फिर किया जा रहा है। और यह कांग्रेस पार्टी के सांसद का कोट है, मैं अपना कोट नहीं कर रहा हूं। ठीक बात है। तो यह दूसरा विभाजन आज नहीं कहा गया है, उसी समय कह दिया गया था जब संसद में इसमें बहस की गई थी और कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कह दिया था।
ठीक बात है, आप इस चीज को कह सकते हैं और फिर आप कह भी रहे हैं कि बहस नहीं हुई, दूसरा पक्ष आया नहीं, ये भी मैंने सवाल नहीं कहा कि बहस नहीं हुई, मैंने कहा केवल 2 घंटे की बहस हुई, और वो भी बीच में बहस जब पूरी तरह से सांसद जो विपक्ष में थे, जो संतुष्ट नहीं कर पाए, उनको छोड़कर जवाहरलाल नेहरू जी जापान के राजकुमार से मिलने चले गए, वो इतिहास है। लेकिन दूसरा विभाजन आज नहीं कहा गया।